अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करते हैं उसको कहते हैं चैप हैंड, यानी कि वाई फूटना। पाँव का कोई ना कोई मुकाम सर्दी से, सर्द हवा लगने से या गर्दो गुबार या दीगर किसी भी खराशदार चीज़ की वजह से अगर फट जाए और सख्त हो जाए तो इसको हम बॉय फूटना कहते हैं। इसके इलाज के लिए बेहतरीन होम्योपैथी अद्वियात में रोस्टॉक्स सबसे पहले नंबर 1 पर आती है। जल्द सुर्ख और सूजी हुई होती है, इसमें जलन, सोजिश और बेचैनी हो तो फिर रोस्टॉक्स इसकी दुआ होगी। यानी कि रोस्टॉक्स में बेचैनी होना बहुत ज़रूरी है। जलन, सोजिश और बेचैनी अगर हो तो फिर रोस्टॉक्स बेहतरीन काम करती है। इसके बाद जो दुआ है वो है अगारिकस। बुआइयों में सख्त दर्द हो और सर्दियों में ये तकलीफ बढ़ जाए तो अगारिकस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगारिकस असल में सर्दियों में सर्दी की वजह से जो उंगलियों वगैरह में सोजिश हो जाती है उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, और बुआइयों में सख्त दर्द होता है और ये तकलीफ़ सर्दी में बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पल्साटेला की, अंगूठे, उंगलियां और एड़ियों में जलन होती है, गर्मी से तकलीफ बढ़ती है और ठंडी खुश्क हवा लगने से आराम आता है, तो पल्साटेला एक बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है जिससे हम बॉय फूटने का इलाज कर सकते हैं। काली सल्फ। काली सल्फ के हाथ और पाँव में अगर खारिश हो और खारिश की वजह से बुआइयाँ फट जाए और इनमें से अगर चिपकने वाला मवाद खारिज हो तो काली सल्फ बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है। उसके बाद बारी आती है किलकिरिया फास। किलकिरिया फास की बुआइयाँ जो होती है वो आमतौर पर हाथों की होती हैं। हाथों की जल्द फट जाती है। अगर पाँव की जल्द बिल्कुल ठीक हो और हाथों की जल्द फटी हुई हो तो हमें किलकिरिया फास की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या किलकिरिया फास इस्तेमाल करवानी चाहिए, क्योंकि अगर पाँव बिल्कुल ठीक हों, एड़ियाँ ठीक हों और हाथ की जल्द फट जाए तो किलकिरिया फास ज़बरदस्त हुआ है। इसके बाद आती है किलकिरिया फ्लोर। हाथ से काम करने की वजह से अगर जल्द फट जाए और फिर इससे छिलके बनकर उतरे तो ऐसी सूरत में किलकिरिया फ्लोर अच्छा काम करती है। किलकिरिया फ्लोर असल में जब हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो और सख्त चीज़ पे हाथ लगने की वजह से जल्द सख्त हो जाए और उसमें कट्स पड़ जाएं, बुआइयाँ पड़ जाएं और बुआइयों के ऊपर से छिलके उतरे तो फिर ये किलकिरिया फ्लोर काम आती है। किलकिरिया फ्लोर अच्छा काम करती है। वायोला ट्राई कलर। अगर बुआइयों में नाकाबिले बर्दाश्त खारिश हो तो ये एक अच्छी दवा है। वायोला ट्राइकलर ये उस वक्त काम आती है जब बहुत ज़्यादा खारिश इन बुआइयों में हो रही हो। इसके बाद ज़ीरोफाइलम। ज़ीरोफाइलम अगर जल्द फटकर खुरदरी हो जाए और ऐसा महसूस हो कि जल्द चमड़े की तरह हो गई है, यानी कि जैसे चमड़ा हाथ फेरने से खुरदरा होता है ना, इस तरह हो गई हो तो ज़ीरोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आती है ट्यूक्रम मार। ट्यूक्रम मार अगर बुआइयों में रात के वक्त दर्द हो, दिन के वक्त तो खारिश ना हो लेकिन रात के वक्त अगर ज़्यादा खारिश हो या सिर्फ रात को खारिश हो तो फिर ट्यूक्रियम मार अच्छा काम करती है। इसके बाद टेरेमिथीना। टेरेमिथीना में बुआइयों में खारिश भी होती है और खारिश होने के साथ साथ
तपकनदार दर्दें हों तो फिर टेरिमेंथिना बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद जो दवाई है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड सल्फ। ऐसी दवाइयाँ जिनमें गंग्रीन बनने का रुझान बन जाए तो इनमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि इसके स्किन के सेल डेड होना शुरू हो जाए, जहाँ गंग्रीन बन जाए वहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद है सारसप्रेला। अगर हाथ और पाँव की जल्द फट जाए और सख्त हो जाए और गर्मियों में इसमें इजाफा हो तो ऐसी कैफियत में ये दवा अच्छा काम करती है। सारसप्रेला हाथ और पाँव की जल्द दोनों की जल्द फट जाए और सख्त हो जाए, जैसे कि पल्साटिला में है, लेकिन पल्साटिला में जल्द सख्त नहीं होती, इजाफा इसमें भी गर्मी से होता है और ठंडी हवा से सुकून मिलता है, लेकिन सारसप्रेला के गर्मियों के मौसम में हाथ और पाँव की जल्द फट जाती है और सख्त हो जाती है। इसके बाद पिक्स लिक्विड। अगर जल्द फट जाए और इसमें नाकाबिले बर्दाश्त खारिश हो, इनका खारिश बहुत ज़्यादा हो, फटी हुई जल्द पर खारिश बहुत ज़्यादा हो, अगर दवाइयों में इस किस्म का एहसास हो तो हम पिक्स लिक्विड का इस्तेमाल करके दवाइयों को ख़त्म कर सकते हैं या दवाइयों को शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद आती है पेट्रोलियम। सर्दी की वजह से जल्द फट जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही सर्दी की वजह से जल्द खुश होकर उसमें जल्दी अमराज, खारिश या दवाइयाँ फटना शुरू हो जाएं तो हम पेट्रोलियम का ही इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होता है या मरतूब मौसम होता है तो ऐसी जल्द खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। तो अगर सर्दियों में ये वजह बने तो फिर पेट्रोलियम काबिल एतमाद दवा है। दोस्तों ये तो कुछ अद्वियात थी, अद्वियात के ज़रिए जो इलाज था, लेकिन अगर इसके साथ साथ इंसान कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले तो उससे भी दवाइयाँ फूटने में रुकावट आती है। जैसे कि हाथ पाँव को सर्दी और गर्द गुबार से महफूज रखे। उसे चाहिए कि रात को गर्म पानी से पाँव और हाथों को धोकर तौलिए से अच्छे तरीके से खुश्क कर ले। इसमें पानी बकसरत पीना चाहिए, क्योंकि ये मसला बाज़ दफ़ा पानी के बायस होता है। पानी की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से जल्द खुश्क हो जाती है और बुआई फूटने का रुझान ज़्यादा हो जाता है। इसमें सब्जी और रसदार फल का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ को कब्ज़ ना हो, ऐसी खुराक इस्तेमाल करें कि जो कब्ज़ को ख़त्म करे और कब्ज़ ना होने दे। चिकनाई और मक्खन का इस्तेमाल भी इसमें मुफीद साबित होता है, क्योंकि अगर आप चिकनाई मक्खना का इस्तेमाल करेंगे तो जल्द में थोड़ी सी तरी आ जाएगी, स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाएगी और बॉय फूटना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर इसके बाद हम देखें तो हाथ पाँव को सर्दी से यानी कि दस्ताने पहन के रखें और गर्द गुबार से महफूज रखें। रोज़ाना रात को सोते वक्त पानी को पाँव को नीम गर्म पानी से धोकर तौलिए से अच्छे तरीके से खुश्क करें और हल्की सी वैसलीन लगा लें। वैसलीन लगाने से भी जल्द की खुश्की ख़त्म होगी और उसमें बुआइयाँ फूटने का रुझान कम हो जाएगा। और मौसम सरमा में कोशिश करें कि हमेशा गर्म पानी के साथ नहाएं या हाथ, मुंह और पाँव को गर्म पानी के साथ धोएं, ताकि ठंडे पानी की वजह से जल्द में
خراشیں پیدا نہ ہوں اور جلد پھٹن کا شکار نہ ہو، تاکہ آپ بوائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔